हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये हमारा सेकंड बुक का 7वां चैप्टर है, या यूँ कहूँ सेकंड लास्ट चैप्टर है। ओके, मैं इस वीडियो के अंदर अपने सेंटर के नोट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन आंसर को पढ़ो, समझो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, फिर मैं सेपरेट वीडियो आप लोग तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह आपका सिलेबस हो गया। ओके, और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो वो कॉल कर सकता है, छोटा सा अमाउंट है। सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और ये पहला क्षेत्रीय आकांक्षाएं का अर्थ पहले आप लोग समझ लो, और ये मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करना। कह रहा है कि राष्ट्र नागरिकों से बनता है। बिल्कुल सही बात है। जनपद, जब लोगों का पद पांव, जनता का पांव किसी भूमि पे पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में एक घर बन जाता है, एक राज्य बन जाता है और एक देश बन जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि राष्ट्र नागरिकों से बनता है और नागरिक राष्ट्र के शिखर और आधार दोनों होते हैं। शिखर और आधार, बेस भी होते हैं। और शिखर, अगर कहा कि भैया उस देश की उन्नति होनी है, विकास होना है, तो किससे होना है? उन लोगों से तो होना है। तो शिखर और आधार दोनों होते हैं। नागरिकों की आवश्यकता और आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। सही बात है। आप लोग सुन रहे होंगे तो आप लोगों की भी आकांक्षाएं कुछ होंगी, मेरी भी आकांक्षाएं होंगी। मेरी भी आकांक्षा है कि मैं YouTube के ऊपर आप लोगों को नोट्स अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करवाऊं और मैं आगे मेरा चैनल बढ़े। तो सबकी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं देश में विभिन्न नागरिक विभिन्न तरह की अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मांगे रखता है। देश के अंदर अपनी मांगे रखता है। ये मांगे देश के अलग अलग क्षेत्रों से होती हैं, इसलिए इन्हें क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। जो ये मांगे होती हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों से होती हैं, इसलिए इसको क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। यानी कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से जो आकांक्षाएं, जो लोगों की बातें सामने आई, जो अगर कहूँ तो आंदोलन सामने आया, अपने हक के लिए आंदोलन सामने आया, तो वो क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। डन। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है कि भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के अंदर ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं, लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहाँ पर कैसी कैसी थी, कहाँ पर किन मांगों की डिमांड की जा रही थी, कि कहाँ पर किसी चीज़ को किससे अलग, यानी कि एक नए राज्य की मांग की जा रही थी, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते रहिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किन तनाव तथा आंदोलन से गुजरना पड़ा? ये पहला क्वेश्चन है। पॉइंट है आपका भारत के तनाव के दायरे, पहला पॉइंट। दूसरा, तीसरा, और स्क्रीन नोट देख लेना प्लीज़। और ये भारत में जन आंदोलन पॉइंट करके एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो, हाइलाइटर का मैंने यूज़ किया हुआ है ना, तो आप लोग 1 मार्क्स के लिए भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाना कि हाइलाइटर का भी यूज़ आप लोग करते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो याद करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को मेरे नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1980 के दशक को मुख्य रूप से किन बातों के लिए याद किया जाता है? 1980 के दशक को मुख्य रूप से किन बातों के लिए याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर की सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना क्या है? सामाजिक और राजनीतिक संरचना क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा भूक्षेत्र है, क्या भाग है, सारी बातें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो मेन अगर बात की जाए क्षेत्रीय आकांक्षाएं की, तो मैं ऊपर ज़रा स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये अलग से बनाया है कि इसके अंदर ना देखो
जम्मू कश्मीर, ठीक है, जेके लद्दाख, ये वाला हिस्सा, और ये पूर्वोत्तर भारत, और उस पूर्वोत्तर भारत के अंदर भी अगर मैं कहूँ तो ये विवाद देखना आप लोग। अगर मैं कहूँ असम के बारे में आप लोग पढ़ोगे, नागालैंड के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, मणिपुर के बारे में आप पढ़ोगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग पढ़ोगे, मतलब ये मिज़ोरम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, यानी कि इन लोगों ने किस प्रकार से अपनी मांगें रखी, अपनी आकांक्षाएं रखी, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। ये स्क्रॉल करके साइड, ठीक है। अब आए थे हम नीचे, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर की समस्या का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार हुआ। इसको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बड़ा रखा हुआ है कि आपको ना थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाए कि किस प्रकार हुआ, ठीक है। 6 पॉइंट देख रहे हो आप लोग, डन, कि आप लोगों को मालूम चल जाए। क्वेश्चन नंबर 5, जम्मू कश्मीर की धारा 370 के बारे में बताते हुए लिखो कि इसके पक्ष और विपक्ष में क्या विचार दिए गए हैं। यानी कि धारा 370 के पक्ष में क्या बोला गया है और धारा 370 के विपक्ष में क्या बोला गया है। भाई 370 जो धारा थी वो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए थी, जिसमें विशेष ही दर्जा था। भारत के अन्य राज्य वहाँ पर ना ज़मीन खरीद सकते थे, ना वहाँ कोई व्यवसाय कर सकते थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आप इसमें पढ़ने को मिलेगा। और इसके विपक्ष में क्या बोला गया कि भैया इसको हटाना चाहिए, ये तो असमानता के समान है, ये समानता तो है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस आंसर में आप लोग पढ़ोगे, पहला मत और दूसरा मत। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर के क्षेत्रीय स्वतंत्रता को लेकर कौन कौन से विचार दिए गए, वर्णन करो। कश्मीर के क्षेत्रीय स्वतंत्रता को लेकर कौन कौन से विचार दिए गए, वर्णन करो। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह, रियासत थी पहले हरि सिंह, तो ये किस प्रकार से दोहमच में थे कि जम्मू पाकिस्तान में शामिल हो या हिंदुस्तान में शामिल हो, ठीक है। तो वहाँ पे स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता, वहाँ पे क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग किस प्रकार उठी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ये पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1980 से अब तक का जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताइए। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि 1980 से लेके अभी तक के बारे में आप लोगों को मालूम चल जाएगा, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर पर नोट लिखिए। ईवी रामास्वामी नायकर, द्रविड़ आंदोलन, इनके बारे में भाषा के आधार पर ये आंदोलन हुआ था, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल से मालूम चलेगा। तो आंसर मैंने बड़ा किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि भैया आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1980 के दशक में पंजाब में क्या क्या बदलाव देखने को मिले और अकाली दल कौन सी प्रमुख मांगे करने लगा, ठीक। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या अभिप्राय है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी ने सोन मंदिर के ऊपर उग्रवादियों को निकालने के लिए सैनिक कार्यवाही की थी। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे, आंसर यहाँ पे, ठीक है। बाकी आंसर ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्वेश्चन मैंने बड़ा रखा हुआ है, लॉन्ग में तो नहीं आता ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मैंने पूरा डिटेल दे दिया है कि कहीं से कुछ भी पूछ ले आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मास्टर तारा सिंह कौन थे, संत हरचंद सिंह लोंगावाला कौन थे
और क्या कारण थे पूर्वोत्तर राज्य स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। और क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा है। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 13 में प्लीज़ ये जो असम पर मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है ना, पढ़ते वक्त ना असम को पे जोड़ देना, असम पर जोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मिजोरम राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब आगे ना मिजोरम के बाद ऊपर मैंने कहा था कि मिजोरम के बारे में आप लोग पढ़ोगे कि क्या क्या मांगे हुई कि जिसके कारण वहाँ पर और या क्या क्या अन्याय हुआ मिजोरम के लोगों के लिए के साथ कि नया राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 15, असम में बाहरी लोगों के खिलाफ हुए आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ये रहा बाकी का आंसर। बाहरी लोगों का तात्पर्य ये होता है कि भैया बाहर से लोग आ जाते थे तो उन लोगों को दिक्कत होती थी इस बात की कि हमारे रोजगार धंधे छिन रहे हैं बाहर के लोगों के आने के कारण, तो इसलिए ये आंदोलन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पिछले 60 वर्षों की राजनीति में भारत में चली आंदोलन की राजनीति से क्या सबक लिया जा सकता है। कि भैया इतने आंदोलन हुए भारत के अंदर आज़ाद होने के बाद से अब तक, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सबक मिलता है, ठीक। और इसका आंसर आप लोगों को इसके 4 पॉइंट्स और हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने 2 बार लिखे हुए, इसके 5 पॉइंट्स हैं। तो ये लोग आप ये सब आप पढ़ लेना। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर वीडियो पढ़ के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, आपको नोट्स अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है अगर आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे हों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।